वेलकम फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे जिसमें सॉलिड वर्क्स का ओवरव्यू, स्केच एंड सीट मेटल के दो पार्ट्स में हमने बेसिक वीडियोस देखे हैं जिसमें सारे कमांड्स को मैंने कवर किया है। इस वीडियो में हम थोड़े एडवांस लेवल के टूल्स के बारे में जानते हैं, लाइक फॉर्मिंग टूल, सीट मेटल गसेट, टैब एंड स्लॉट्स, रिब, इंसर्ट बैंड एंड कन्वर्ट टू शीट मेटल। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मिंग टूल से। फॉर्मिंग टूल होता क्या है दोस्तों, वो वैसे तो अभी मैं बनाऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये ना एक पंच बनाना पड़ता है। पंच को आप अपने बेस फ्लेंज पे रख देंगे जैसे ही, तो ये आपका उस फॉर्म कर देगा। जिस शेप में पंच होगा उसी शेप में ये बेस फ्लेंज आपका फॉर्म हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं एक बेस फ्लेंज बना लेता हूँ। ठीक है, फ्रंट प्लेन लेके एक मैं स्केच बनाता हूँ। ध्यान रखिएगा कि स्केच की जो मैं डायमेंशन है, थोड़ा इस बार मैं टूल के डायमेंशन के बराबर ही लेता हूँ। मैं डिफरेंट डिफरेंट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं एक 500 बाई 200 का, सॉरी 250 ले लेते हैं। 250 100 का एक बेस फ्लेंज ले लेते हैं। इसकी थिकनेस रख लेते हैं 2 mm। ऑल राइट, प्लेन वाइट कर देते हैं एंड इसका जो कलर है वो लाइट ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, इस पार्ट को हम सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप पे फिलहाल कर देते हैं विनय के नेम से। ये मेरा पार्ट सेव हो चुका है। इसकी जो डायमेंशन है वो 500 बाई 250 mm है। ठीक है, अब एक न्यू पार्ट बनाते हैं। न्यू पार्ट को बनाते हैं, फीचर में जाते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस लेते हैं, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से 500 बाई सेम डायमेंशन का हम रख लेते हैं जैसे उसमें हमने लिया है, क्योंकि मैं जो बनाना चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे सेम डायमेंशन लेना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ, डायरेक्शन दे देते हैं 20 mm एक्सट्रूड कर देता हूँ, लेट सपोज। ठीक है, कलर इसका येलो कर देते हैं क्योंकि जो फॉर्म टूल होता है ना वो येलो शेप में ही अच्छा लगता है। अगर मैं इस पर एक एक्सट्रूडेड बॉस और दे देता हूँ 10 mm का, ये 10 mm कर देते हैं। इसकी डायमेंशन, ये तो बहुत छोटा हो गया, लेट सपोज मैंने 50 mm कर दिया तो कितना बिग दिखेगा ये। ठीक है, इतना अच्छा रहेगा। साइड से इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं 50 बाई 50 पर, कॉर्नर से इसको डायमेंशनिंग कर देते हैं तो ये फुल्ली डिफाइंड स्केच हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं। आप इसको ले सकते हैं 5 mm। 5 mm तो खैर बहुत छोटा हो जाएगा, 15 mm ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 15 भी अगर छोटा है तो ठीक है, 20 ले लेते हैं। इसको मैंने 20 ले लिया। अब मैं चाहता हूँ चारों तरफ मैं इसको बना दूँ, तो मैं टॉप प्लेन लिया, मिरर लिया और फीचर जो है वो मैंने इस बॉस एक्सट्रूड को ले लिया। अगेन मैं चाहता हूँ दोनों को मिरर करना, तो मैं मिरर पे गया और इसका जो है राइट प्लेन होगा। फीचर में मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और ये मिरर हो गया। ऑल राइट, एक रेक्टेंगल और बीच में बना लेते हैं। ये मैं फॉर्म टूल बना रहा हूँ, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कस्टमाइज फॉर्म टूल है। मैं इसकी लेंथ 250 कर देता हूँ, 250 बाई, ये कस्टमाइज फॉर्म टूल है। कुछ फॉर्म टूल आपको ऑलरेडी सॉलिड वर्क्स में दिए हैं डिज़ाइन लाइब्रेरी में, बट मैं वैसा बना रहा हूँ जो कि हम खुद से बना के सेव करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको भी मैं 20 mm का कर देता हूँ। फिर फिलेट ले लेते हैं दोस्तों, 5-5 mm के फिलेट लगा देते हैं चारों तरफ। 5 mm का फ्लेट लिया मैंने, ये फेस सेलेक्ट किया हुआ है, प्रीव्यू ऑन कर दिया है मैंने। यहाँ से मैं चारों फेस पे 5 mm का रेडियस लगा देता हूँ। ठीक है, इस शेप को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसके कॉर्नर पे यहाँ पे रेडियस लगा देते हैं, 25 mm का रेडियस लगा देते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। ये 25 mm है, 30 कर दें इसको, 30 कर देते हैं। ऑल राइट, इस रेडियस को हमने एक्सट्रूड किया था। अब ये अगर फिलेट जो है, अगर मैं इसके फेस पे करूं तो 5 mm का रेडियस यहाँ भी लग जाएगा। अगेन मैं फिलेट जाऊं और इस एच को सेलेक्ट करूं तो 5 mm का रेडियस इस एच पे भी हम लगा देते हैं।
तो ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, लेकिन अगर डेप्थ और हम इंक्रीज़ करें तो काफ़ी सुंदर लगेगा। ये डेप्थ और इंक्रीज़ कर देते हैं, 30 mm कर देते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, ये भी 30 mm कर देते हैं। तो ये दोस्तों एक टूल बन गया, है ना। ये एक फॉर्मिंग टूल है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सीट मेटल में ऑप्शन है फॉर्म टूल का, ये फॉर्म टूल है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि स्टॉपिंग फेस क्या है, हमें यूज़ क्या करना है, इन सारे फीचर्स को यूज़ करना है, हमें स्टॉप करना है फीचर को इस फेस पे। तो ये हमारा स्टॉपिंग फेस हो गया। फेसेस टू रिमूव, ठीक है, कौन कौन से फेस रिमूव करने हैं। लेट सपोज ये वाला सर्कल मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये रिमूव कर देता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। जो स्टॉपिंग फेस होता है दोस्तों, ये सियान कलर का दिखता है। जो फेस रिमूव नहीं होती है उसको ये येलो कलर का शो करता है, और जो फेस रिमूव हो जाता है वो यहाँ पे रेड कलर का आपको दिखता है। इसको हम सेव करेंगे एज अ फॉर्म टूल। फाइल में जाइए, सेव एज पे जाइए। यहाँ से दोस्तों आपको फॉर्म टूल मिलेगा, ये SLD FTP, ठीक है। आप यहाँ से फॉर्म देखिए, लाइब्रेरी यहाँ ओपन हो जाएगी। फॉर्मिंग टूल पे आप क्लिक करिए, एम्बॉसेस है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि कस्टमाइज, कस्टमाइज, या शॉर्टकट में लिख दीजिए, मैं इसको विनय लिख देता हूँ ताकि मुझे बाद में डिलीट करने में आसानी हो। ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों आ जाते हैं उस पार्ट पर। ये पार्ट था, इस पार्ट पे मुझे फॉर्मिंग करनी है, तो मैं यहाँ से डिज़ाइन लाइब्रेरी में जाऊँगा, ठीक है। डिज़ाइन लाइब्रेरी में अगर लाइब्रेरी आपको शो कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ये वाला जो सिंबल है दोस्तों, ऐड फाइल लोकेशन, ठीक है, इस वाले सिंबल से आप यहाँ पे डिज़ाइन लाइब्रेरी को जाके पाथ को सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। मैंने सेलेक्ट कर रखा है। मैं फॉर्मिंग टूल को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जो मैंने टूल बनाया है ये विनय 1, इसको क्लिक करिए और ड्रैग करके इस पार्ट पे लाके छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ लेफ्ट साइड में आइए, देखिए यहाँ पोजीशन है, ठीक है। पोजीशन पे जाना है आपको। यहाँ से मैं यहाँ से डायमेंशन लेके, स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशनिंग है, लेंथ कितना था 300 था, तो इसको मैं 150 कर देता हूँ। सॉरी, कितना हमने लिया था 500 का, तो 250 mm कर देता हूँ। और विड्थ हमने लिया था 250 का, तो इसको कर देता हूँ 125, ठीक है। ये पूरा इस पे मैच कर गया। ऑलराइट, टाइप में और फीचर्स देख लेते हैं। कोई हम एंगल अभी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। फ्लिप करने का ऑप्शन है कि अप में देना है या बॉटम में देना। अभी देखिए डाउनवर्ड ये बन रहा है ना, इस पर अगर आप फ्लिप कर देंगे तो ये अपवर्ड में आ जाएगा। फिलहाल हम इसको डाउनवर्ड रहने देते हैं। बाकी इसमें आपको लिंक वगैरह दिया हुआ है, ओवरराइड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। ये आपका फॉर्म टूल बन चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, अगर रेडियस नहीं दिख रहा है आपको, देखिए ये सब स्टॉपिंग फेस थे इसलिए ये कटा नहीं है। बाकी जो कटने वाले फेस थे वो रिमूव हो चुके हैं यहाँ से। यहाँ पे आपने अगर मिस कर दिया है, रेडियस नहीं है, तो आप वापस से डिज़ाइन लाइब्रेरी में जाइए, अपने इस पार्ट पे डबल क्लिक करिए जो आपने टूल बनाया हुआ है। आप वापस से जो फॉर्म टूल है इसको ऐसे आप पकड़ के ऊपर कर दीजिए, ठीक। फिर आपको फीचर में जाना है, फिलेट में जाना है और सारे कॉर्नर्स को सेलेक्ट कर लेना है। ऑलराइट, एंड ओके कर दीजिए। 10 mm ज़्यादा हो गया, मैं इसको 5 mm कर देता हूँ, ठीक है। एंड अगेन मैं इसको यहाँ पे आता हूँ तो ये मैं ड्रैग करके डाउन कर देता हूँ यहाँ से इसको, ठीक है। और मैं इसको वापस से सेव कर देता हूँ, कैंसिल। अगर मैं इस टूल को डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से इंसर्ट करते हैं लाइब्रेरी से, इसको इसके ऊपर इंसर्ट करिए एंड पोजीशनिंग जाके आपको करनी है। मैं 125 करता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 250 mm, है ना, एंड ओके कर देता हूँ। तो देखिए जो रेडियस अभी यहाँ पे नहीं आ रहा था वो रेडियस यहाँ से आपको मिलने लगा, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों कस्टमाइज फॉर्मिंग टूल, है ना, कि आपके पास कोई फॉर्मिंग टूल अगर नहीं है जो आपको चाहिए तो आप कैसे बना सकते हैं फॉर्मिंग टूल, वो यहाँ से आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कुछ फॉर्मिंग टूल हमारे पास दिए हुए हैं, जैसे मैं अगर इसको सप्रेस कर देता हूँ, ठीक है,
दोस्तों अगर वापस भी करना हो ना तो यहाँ से अनसप्रेस कर सकते हैं, ये वापस अनसप्रेस हो जाएगा तो ये शो करने लगेगा। ठीक है, मैं आपको कुछ पहले से इसमें इंस्टॉल्ड जो हैं उसके बारे में दिखा देता हूँ। फार्मिंग टूल के डिज़ाइन लाइब्रेरी है, यहाँ से फार्मिंग टूल पर गए, यहाँ से मैं लूअर्स लेता हूँ। देखिए लूअर्स अगर आपने देखा होगा जो लॉकर्स बनते हैं उसमें ये लूअर्स होते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ इसका शेप। देखिए इस टाइप से आपने लूअर्स देखे होंगे, ये बेसिकली वेंटिलेशन के लिए होता है और कई जगहों पर तो लुक देने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें ऑलरेडी फॉर्मिंग टूल दिए हुए हैं और हम इन चीज़ों को कस्टमाइज़ करके भी बना सकते हैं। यहाँ से भी इसकी डायरेक्शन जो है चेंज कर सकते हैं, फ्लिप कर देंगे तो ऊपर की तरफ ये बन जाएगा। आपको रोटेट करना है एंगल, तो यहाँ से आप एंगल भी रोटेट कर सकते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल हो गया है ना, और अगर आप 180 कर देंगे तो वापस से ये रोटेट होके सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। पोजीशनिंग के लिए दोस्तों आप यहाँ से डायमेंशनिंग इसकी कर सकते हैं, ऊपर से जितना चाहिए। लेट सपोज मुझे 34 चाहिए, साइड से जो है 34 चाहिए, तो ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। और मैं आगे प्रैक्टिस सेट जब बनाऊँगा तो प्रैक्टिस सेट में मैं बताऊँगा कि ये जो रेडियस होता है ना फॉर्मिंग टूल का, वो कितना हमें रखना चाहिए। ठीक है, रेडियस देना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि रेडियस कितने थिकनेस में कितना देना चाहिए, है ना। एक्सट्रूडेड फ्लैंज हैं, देखिए ऑलरेडी कुछ बना हुआ फ्लैंज है, यहाँ पे आप रखिए और देखिए कैसा शेप देगा, कुछ इस टाइप से ये बन जाएगा। ठीक है, एक्सट्रूडेड फ्लैंज है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि फॉर्मिंग टूल कैसे बनाते हैं, फॉर्मिंग टूल का यूज़ क्या है। ठीक है, आपको अगर सिंगल कुछ बनाना था तो सिंगल भी आप बना सकते थे, जैसे एम्बॉस है ना, काउंटर सेंक है, एक्सट्रूडेड होल है। एक्सट्रूडेड होल उठा के देख लीजिए कैसा दिखता है आपको, ये एक्सट्रूडेड होल है। ठीक है, सिंपल होल है। और अगर और कोई पार्ट उठा के देख लेते हैं, यहाँ से काउंटर सेंक दिया है ना, ये ड्राफ्टिंग रेक्टेंगल और बास देख लेते हैं कैसा है। ये देखिए इसमें कोई रिमूविंग फेस नहीं था, तो यहाँ पे ये ऐसे एम्बॉस हो गया है। तो जहाँ पे भी एम्बॉसिंग करनी होगी उसमें कट भी देना है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मिंग टूल का यूज़ क्या है और कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कमांड है टैब एंड स्लॉट का, जो कि सीट मेटल में जब आप असेंबल करते हैं दो पार्ट्स को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये निभाता है ना। इधर मैं भी जब यूज़ करता हूँ सीट मेटल में तो दो पार्ट्स को इंगेज करने के लिए टैब एंड स्लॉट का यूज़ करता हूँ, ताकि जो वेल्डिंग की लोकेशन है वो प्रॉपर मिल जाए, पार्ट का अलाइनमेंट में कोई इशू ना आए, है ना। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं एक बेस फ्लेंज ले लेता हूँ, बेस फ्लेंज मैं ले लेता हूँ, लेट सपोज मैंने 300 बाई 300 का एक पार्ट ले लिया, 250 ले लेते हैं। ठीक है, ये एक शीट मेटल का हमने बेस फ्लेंज ले लिया जिसकी थिकनेस हमने रखी 2 mm। इसको कलर कर देते हैं। सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, आप लाइट ग्रीन ही रखिए। ठीक है, अपीयरेंस को वाइट कर देते हैं। इसके टॉप प्लेन पे एक और बेस फ्लेंज बना लेते हैं। ठीक है, स्केच ले लेते हैं। यहाँ से हम एक कॉर्नर रेक्टेंगल लेके अंदर अंदर एक बेस फ्लेंज बना लेते हैं। इसको कंट्रोल के साथ दोनों को क्लिक करिए और इसको कोइंसिडेंट कर दीजिए। लेंथ आपको जितनी देनी है बाहर से देनी है, बाहर से दे दीजिए 25 mm। ठीक है, ये पार्ट बन गया। अब मान लीजिए 25 है, थोड़ा बढ़ा देते हैं हम, इसको 50 mm कर देते हैं ताकि विजिबल हो। अब इसमें सिमेट्रिक का यूज़ आएगा दोस्तों। हमने प्लेन को सेंटर पे लिया था तो थिकनेस को हम सिमेट्रिक करेंगे, तभी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे ये डिवाइड हो जाएगा, आधा आधा, है ना। इसको ओके कर देते हैं। अब अगर प्रैक्टिकली सोचिए कि आपके पास एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और आपको सेंटर पे वेल्ड करना है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या रहेगा कि आप टैब एंड स्लॉट का यूज़ करें। कैसे करेंगे, देखिए टैब एंड स्लॉट पे जाइए, यहाँ से आपको एज सेलेक्ट करना है कि कौन सा एज है जिसपे मुझे टैब एंड स्लॉट लेना है। ये टैब एंड स्लॉट का एज हो गया। फेस कौन सा है जिसपे आपको स्लॉट बनाना है, वो ये स्लॉट का फेस हो गया। ठीक है, ये स्लॉट का फेस हो गया, ये टैब का एज हो गया।
अब आप स्पेसिंग जो है इक्वल रखिए, या स्पेसिंग आप चेंज भी कर सकते हैं। क्वांटिटी कितनी है, 10 है, आपको 5 चाहिए तो 5 कर लीजिए। मैं अभी 10 ही लेके चलता हूँ। 10 टैब्स यहाँ बनेंगे, 10 स्लॉट बनेंगे। स्लॉट की जो लेंथ होगी अभी 15 है, मैं इसको 12 कर लेता हूँ, ठीक है। टैब एंड स्लॉट की जो लेंथ होगी वो 12 mm की होगी। ये जो टैब लग रहा है इसका कॉर्नर कैसा होगा, रेक्टेंगल हो गया या रेडियस होगा या चैम्फर होगा। ये देखिए रेडियस ले लेते हैं यहाँ से। रेडियस कितने का दिया हुआ है, 1 mm का, उसको रहने देते हैं। स्लॉट के चारों तरफ 0.1 mm का जो है यहाँ पे आपको क्लियरेंस मिलेगा, तो वो हम एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, एंड ओके कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों कि टैब लग गया है यहाँ पे और इसमें स्लॉट बन गई है। और इसके बीच का अगर आप डिफरेंस भी चेक करेंगे इस फेस से और इस फेस से, तो आपको 0.1 mm मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसको हाइड करके देखें, पहले पार्ट को हाइड करिए, तो इस पार्ट पे देखिए ऐसे टैब लग गया है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको वापस से अंडू करिए। इस पार्ट को अगर मैं हाइड करता हूं तो यहाँ पे ये स्लॉट बन के आएगा, ठीक। तो अब इन दोनों पार्ट को इंगेज करिए और पीछे से यहाँ जहाँ पे रेडियस आ रहा है यहाँ पे टाके लगा के आप इसको वेल्ड कर सकते हैं, है ना। आई थिंक ये कमांड आप जब यूज कर रहे होगे शीट मेटल तो बहुत काम आएगा आपके, असेंबली हो या पार्ट्स की जॉइंट्स हो, काफ़ी यूजफुल कमांड होता है ये, और बहुत जल्दी आपको ये करने के लिए मिल जाता है। पहले सॉलिड वर्क्स आते थे उसमें टैब एंड स्लॉट का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होता था, हम लोग ये मैनुअली यूज करते थे, है ना। मैनुअल यूज करते थे तो लोग पूछते थे यार इतना टाइम क्यों लग रहा है डिजाइन बनाने में। कभी कभी असेंबली में रेफरेंस लेके टैब एंड स्लॉट लगाते थे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स इसमें फेस करनी पड़ती थी। असेंबली में अगर आप रेफरेंस चेंज कर देते थे सारी डायमेंशंस जो है इधर की उधर हो जाती थी, अगर फुल्ली डिफाइंड नहीं होता था, या साइज वगैरह चेंज करने पड़ते थे। बट ये अगर आपको टैब एंड स्लॉट का ऑप्शन मिल गया है तो काफ़ी अच्छा ये हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये हो गया टैब एंड स्लॉट। दोस्तों नेक्स्ट कमांड है सीट मेटल गसेट। इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक बेस फ्लेंज बना लेता हूँ। बेस फ्लेंज को बनाने का एक नया तरीका आपको यहाँ को देखने को मिल जाएगा कि मैं एक एल एंगल बना रहा हूँ 50x50 का, वो भी रेक्टेंगल से। कैसे बेस फ्लेंज बनेगा ये आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन लेता हूँ, इन दोनों लाइंस को मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, ठीक है। शीट मेटल में बेस फ्लेंज में आते हैं और इसकी जो स्केच की प्लेन है उसको मिडिल पे कर देते हैं, एंड मैं 200 लेंथ का एक एल एंगल क्रिएट कर लेता हूं। यहां से आप थिकनेस को इनसाइड या आउटसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एल एंगल बन चुका है दोस्तों। इस पे आपको एक गसेट लगाना है, ठीक है। गसेट कैसे लगाते हैं, इसका यूज क्या होता है, देखिए जब किसी पार्ट में स्ट्रेंथ देना होता है ना, स्ट्रेंथ देने के लिए वहां पे गसेट लगाते हैं जो प्रेस से लगता है ना। उसके लिए एक डाई बनानी पड़ती है आपको। ये एंगल बन चुका है दोस्तों। अब सीट मेटल गसेट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको 2 फेसेस सेलेक्ट करने होते हैं जिसके पास एक बैंड हो, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद ये एक एज ले लेगा इस पॉइंट को, और एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेगा रेफरेंस के लिए, जो कि इस पॉइंट को यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये ऑफसेट पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इसको 100 mm कर देता हूँ तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि ये 200 mm का लेंथ का बेस फ्लेंज है, ठीक है। आप इस पॉइंट को चेंज कर सकते हो, आप इस पॉइंट को क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो इस पॉइंट को, ठीक है। अब इस पॉइंट से अगर आप 20 mm दीजिएगा तो आपको इधर से रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इधर से आपको रेफरेंस देना है। अब आता है दोस्तों कि इंडेंट की डेप्थ क्या है। यहाँ कॉर्नर से लेके यहाँ तक की ऐसे जो डेप्थ है ना, इंडेंट की डेप्थ होती है ये। मैं इसको लेट सपोज 25 mm का क्रिएट करता हूँ, ठीक है। आप प्रोफाइल से भी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। अगर आपको D1 D2 देना हो, लेट सपोज आपको 25 डेप्थ चाहिए, 25 हाइट चाहिए, तो आप कुछ इस तरीके से इंडेंट की डेप्थ इसकी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें कि ये जो ऑप्शन है राउंड का, यहाँ टॉप पर इसका जो राउंड रहेगा या रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा, ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। इंडेंट की जो विड्थ है वो कितनी चाहिए, है ना, इसकी जो थिकनेस है वो कितना चाहिए। लेट सपोज मैंने ये 10 mm का ले लिया है, ओके। इंडेंट की जो थिकनेस बनेगी अंदर की, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे उसको आप मान लीजिए मैं 4 mm कर देता हूँ, ठीक। और जो
यहाँ से है ना इसको क्लिक करना पड़ता है ऐसे, तब ये ऑन होते हैं कि इनर कॉर्नर का रेडियस कितना है 2 mm, आउटर कॉर्नर का रेडियस कितना है, क्लिक करिए और एंटर कर दीजिए। ये आपको देना पड़ता है। अगर आप प्रीव्यू फुल प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक बार फुल प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें ड्रॉ हुई हैं। देखिए यहाँ से आप इवेलुएट में जाइए, मेज़र लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस अगर आप चेक करेंगे तो ये हो गया इंडेंट की विड्थ हो गई। ठीक है, और इंडेंट की जो है थिकनेस है वो ये इनर साइड में जो दिया है ये है। ठीक है, ये 2 mm का आया। ठीक है, और रेडियस इनर आउटर हमने सेलेक्ट किया था, ये रेडियस, ठीक, ये रेडियस 2 का था, हमने आउटर के लिए सेलेक्ट किया था, और ये रेडियस भी हमने 2 का सेलेक्ट किया था इनर के लिए। ये चीज़ जो है पार्ट को स्ट्रेंथ देने के लिए बनती है। ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स के जो सेक्टर में पार्ट बनते हैं, गाड़ियों वाड़ियों में, बाइक वाइक में, अगर आप कोई ब्रैकेट भी देखते होंगे छोटा मोटा, तो उसमें भी गसेट का यूज़ हुआ रहता है। ये पतली थिकनेस में भी पार्ट को एक स्ट्रेंथ देती है। ठीक है, और ये बनता कैसे है, ये प्रेस मशीनों पर इसके लिए डाई पंच बना के ये चीज़ क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गसेट का यूज़ क्या है। इसको अगर आप पैटर्न करना चाहें तो यहाँ से आप लीनियर पैटर्न पे जाइए, इसको डायरेक्शन दे दीजिए, और ठीक है इस फीचर को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, और यहाँ से आप डिस्टेंस तय कर सकते हैं। लेट सपोज आपको 26 mm डिस्टेंस पे चाहिए, नंबर ऑफ आइटम 4 चाहिए, ओके कर दीजिए एंड ओके। ठीक है, तो ये 4 बन गए। तो इस तरीके से आप इसको लीनियर पैटर्न भी कर सकते हैं, जो कि इस फीचर कमांड में आपको यहाँ पे लीनियर पैटर्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको गसेट का यूज़ कैसे बनाते हैं, इसका यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कमांड है लॉफ्टेड बैंड। उसके लिए हमें सबसे पहले स्केच बना लेना है। मैं एक स्केच बना लेता हूँ टॉप प्लेन पर। ठीक है, लॉफ्टेड बैंड बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप सीट मेटल का बैंड बनाते हैं ना, तो वो ओपन लूप होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको 500 बाई 500 का कर देता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, अब इसके लूप को मैं ओपन कर देता हूँ। इट मीन्स कि अगर मैं सेंटर से एक लाइन लूँ यहाँ पे और इसको जो है ऑफसेट कर देता हूँ, बाई डायरेक्शनल कर देते हैं और 1 mm का ऑफसेट दे देते हैं। ठीक है, और इसको बेस और ऑफसेट दोनों ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्शन कर देते हैं एंड इसको ट्रिम कर देते हैं। मेरा पर्पज बस इतना है कि इस क्लोज कंटूर को जो है मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, एक मैं रेफरेंस ज्योमेट्री लेता हूँ यहाँ से प्लेन। ठीक है, जो मेरा टॉप प्लेन था, फर्स्ट रेफरेंस है टॉप प्लेन का। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैं यहाँ से ऑफसेट कर देता हूँ 250 mm का। ठीक है, लेट सपोज इस पे जो हम स्केच बनाते हैं उसकी जो डायमेंशन होगी वो मान लीजिए थोड़ी सी छोटी होगी। ठीक है, मुझे कोनिकल शेप का बनाना है, 250 बाई 250 का। ठीक है, और यहीं से कन्वर्ट एंटिटी पे जाइए और जो इसके ये दोनों लाइंस हैं इन दोनों को कन्वर्ट एंटिटी करके ओके कर दीजिए। ठीक है, और अगेन इन दोनों को आप कर दीजिए कंस्ट्रक्शन लाइन और फिर इसको भी यहीं से ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, उसके पैरेलली बिल्कुल ये भी ट्रिम हो गया, ये भी ओपन लूप हो गया और वो भी स्केच ओपन लूप हो चुका है। ठीक है, प्लेन को हम यहाँ से ऐसे हाइड कर सकते हैं। अब आपके पास जो कमांड है सीट मेटल में लॉफ्टेड बैंड का, इस पे आप क्लिक करिए, फर्स्ट स्केच सेलेक्ट करना है आपको और सेकंड स्केच सेलेक्ट करना है। ये देखिए लॉफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आके ये जो फैसेट वैल्यू है ये मैं आपको एक सर्कुलर उसमें बताऊंगा। अभी इसमें सीट मेटल का पैरामीटर दे सकते हो, इसमें थिकनेस है, यहाँ पे रेडियस है, अगेन यहाँ पे के फैक्टर है ना, ये सब आप दे सकते हो। ये नंबर ऑफ बैंड, सेगमेंट, लेंथ, एंगल और ये फॉर्म, ये क्या है ये हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल को बना के। ऑलराइट, ये आपका लॉफ्टेड बैंड बन चुका है। ऐसा बैंड करने के लिए अगर आप नॉर्मल टूलिंग से एज फ्लेंज से बनाते तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। यहाँ से अगर आप फ्लैटन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इसका फ्लैटन व्यू मिल जाएगा। अब एक चीज़ और सीखते हैं कि अगर ऊपर का जो ये रेक्टेंगल है सर्कुलर चाहिए होता तो क्या। ठीक है, यहीं पे आते हैं,
दूसरे स्केच को सेलेक्ट करते हैं, इसको कंट्रोल ऑल करके डिलीट कर देते हैं और एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एक मैं सर्कल बना देता हूँ। यहाँ से ना इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए ऑफसेट करते हैं 1 mm का एंड वापस से इसको ट्रिम कर देते हैं एंड एग्जिट। ये देखिए कुछ इस तरीके का शेप आया। इसकी डायमेंशन अगर मैं, इसका कलर अगर मैं चेंज करके देखूं, ये अब देखिए आपको कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। अब इसके अगर फीचर में जाएंगे आप लॉफ्टेड बैंड के, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है, देखिए नंबर ऑफ बैंड्स। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये नंबर ऑफ बैंड्स में डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ बैंड्स में आप डिवाइड कर दिए इसको, तो ये इसको नंबर ऑफ बैंड्स में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए, ठीक है, तो ये शेप जो है चेंज हो गया इसका, है ना, नंबर ऑफ बैंड्स में ये शेप चेंज हो गया। तो हमें ध्यान रखना है जब भी ऊपर की शेप सर्कुलर बना रहे हैं और सर्कुलर आपको चाहिए, तो आप जो लेंथ है उसको चेंज ना करें, ये शॉर्ट लेंथ को ही टॉलरेंस में सेलेक्ट करके रखें। अच्छा, ये जो फैसेट वैल्यू है ना, ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर्स ऑफ बैंड यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, इसको अगर 0.4 करके देखेंगे, एंटर करेंगे, तो ये नंबर ऑफ बैंड्स देखिए इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से नंबर ऑफ बैंड्स इंक्रीज कर सकते हो और कम ज़्यादा भी इससे कर सकते हो। ठीक है, जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतने बैंड कम आएंगे, और जितना ज़्यादा मैं 0.1 अगर कर दूं तो अभी आप देखेंगे बहुत सारे बैंड इन पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये देखिए कितने सारे बैंड इम्प्लीमेंट हो गए हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। अगर आप इसको फ्लैट करेंगे, इसको बनाने के लिए भी ना क्या होता है, इसको जब बेंडिंग पे बनाते हैं तो जो ये बेंडिंग होती है लाइन्स, इसको हम लोग मार्किंग करके छोड़ देते हैं शीट पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर जब इसको बेंड करते हैं ना, तो बेंडिंग लाइंस को पकड़ के धीरे 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 एंगल्स पे इसको अप 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 करके इसको जो है बेंड किया जाता है। ठीक है, तो ये एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल है लॉफ्टेड बैंड का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लॉफ्टेड बैंड बेसिकली वहीं यूज़ करते हैं जब ऊपर एंड नीचे की जो शेप है ना वो डिफरेंट होती है या किसी एंगल पर होती है। जैसे ये था, ये सर्कुलर शेप को रेक्टेंगुलर शेप से मैच करना था, और सर्कल छोटा भी है। यहाँ पे सर्कल जो है बड़ा भी हो सकता है, नीचे का रेक्टेंगल छोटा हो सकता है, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ बनाई जाती है जो है बेंडिंग करके। ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना बेंडिंग की, यहाँ से छोटा 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 एंगल पे बेंड कर करके इस चीज़ को बनाया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों लॉफ्टेड बैंड का एक एग्जाम्पल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि रिप, इंसर्ट बैंड एंड कन्वर्ट टू शीट मेटल, ये 3 कमांड्स कैसे यूज करते हैं। फीचर में चलते हैं, एक एक्सट्रूडेड बॉस बना लेते हैं, उसकी डायमेंशन ले लेते हैं 400 बाई 400। ठीक है, ऑफसेट कमांड देख लेते हैं। ऑफसेट पे गए, यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट चैन है, ओके। यहाँ से मैं रिवर्स डायरेक्शन करता हूँ एंड 10 mm डिस्टेंस दे देता हूँ, या फिर मान लीजिए कि ये 4 mm का डिस्टेंस है। ठीक है, ओके। मैं यहाँ से एक्सट्रूड बॉस कर लेता हूँ, इसको मिड पॉइंट में स्केच को रखते हैं और इसको 100 mm तक एक्सट्रूड कर लेते हैं। चलिए 200 कर लेते हैं, ओके। अगर आपके पास ऐसे कोई पार्ट है जो सॉलिड है, फीचर में बना हुआ है, तो आप इसको सीट मेटल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये 3 कमांड्स इसी यूज में आते हैं, रिप, इंसर्ट बैंड आउट, कन्वर्ट टू शीट मेटल। सबसे पहले देखते हैं कि रिप कमांड कैसे यूज करते हैं। आपको पता होगा कि ये चीज अगर बेंड करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। ये तो क्लोज लूप है, कहीं ना कहीं से तो ओपन चाहिए। मान लीजिए मैं एक जगह से ओपन करता हूं इसको, तो मैं सेंटर से ओपन कर लेता हूं कि बेंड करने के बाद यहां पे ये क्लोज होगा। ठीक है, मैं एग्जिट हो जाता हूं। एक मैंने स्केच बना लिया। रिप पे चलते हैं, है ना। यहां पे पूछता है रिप का पैरामीटर क्या है, आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहां पे गैप दे दीजिए। मैंने ये 2 mm की शीट ली थी, तो आप 0.5 mm ही दीजिए। ठीक है, एंड ओके कर दीजिए। ये आपको 0.5 mm का कट मिल जाएगा।
ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ये कट बड़ा करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आप 5 mm गैप देते तो आपको ऐसे ये कट दिख जाता, ठीक है। अब ये चीज़ शीट मेटल में बन सकती है बैंड होके। अब आपके पास क्या चैलेंज है कि यहाँ पे तो रेडियस है ही नहीं, ये कन्वर्ट टू शीट मेटल होगा ही नहीं, तो कैसे किया जाए, ठीक है। दो ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन तो ये हो गया रिप का कि यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं। दूसरा मैं एक आपको सप्रेस करके दिखा देता हूँ। इंसर्ट रिप आप करेंगे अगर, कोई एज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब ये बोथ साइड एरो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं गैप दे देता हूँ 2 mm का, बोथ साइड एरो है तो नोटिस करिएगा, यहाँ से ओके करता हूँ तो देखिए दोनों तरफ ये कट कर दिया कॉर्नर को शीट मेटल में इसको बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों रिप का कि चेंज डायरेक्शन कर देते हैं। यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, इस साइड एरो आ गया, ठीक है, नोटिस करिएगा, एंड मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप टॉप व्यू इसका देखेंगे तो वो 2 mm का गैप आपको इस साइड दिख गया। अगेन मैं इस चीज का डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, चेंज डायरेक्शन लेफ्ट में गए राइट से, ठीक है। अब ये इस साइड ये थिकनेस जो है कट जाएगी इतना, ये ओपन हो गया। अब आप इसको शीट मेटल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो हो गया दोस्तों रिप का यूज। अब इंसर्ट बेंड का यूज कैसे करते हैं, देखिए अब आपके पास ये कॉर्नर ओपन हो चुका है तो अब आप इसको शीट मेटल में चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट बेंड में जाइए, एक फेस को आप यहां से सेलेक्ट करके एक फेस को आप सेलेक्ट कर लीजिए जो फिक्स फेस है। अब ये पूछता है कि रेडियस कितने का चाहिए आपको, तो रेडियस आप यहां से दे सकते हैं 4 mm, ओवरराइड डिफॉल्ट पैरामीटर कर दीजिए। यहां से 4 mm, 5 mm, 8 mm ये इंटरनल रेडियस होता है, ध्यान दीजिएगा। मैं अगर 2 mm का देता हूं, है ना, और आपको ये ओवरराइड के फैक्टर करने का भी ऑप्शन यहां से है, 0.33 ही रहने दीजिए, ठीक है, और ओके कर देता हूं, तो ये सबको जो है 2 mm का रेडियस लगा के कन्वर्ट कर देगा शीट मेटल के बैंड्स में। अगर आप इसको जो है चेक करेंगे, अगर आप इसको जो है चेक करेंगे, इवेल्युएट में मेजर करेंगे ये, तो ये आपको 2 mm का इंटरनल रेडियस मिल जाएगा। बाहर अगर आप चेक करेंगे तो ये आपको रेडियस 6 mm का मिलेगा। रीजन क्यों है ऐसा, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो है 4 mm की, ठीक है। तो 4 और 2 mm का अंदर का रेडियस, ये बाहर के रेडियस को बना दिया इसने 6 mm का। ये हो गया दोस्तों इंसर्ट बेंड का। फ्रेंड्स लास्ट कमांड है कन्वर्ट टू शीट मेटल, ठीक है, यहाँ पे वो कमांड है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कन्वर्ट टू शीट मेटल करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि कोई जो पार्ट है ऑलरेडी किसी सॉफ्टवेयर से बना हुआ है एंड वो सेव करते टाइम किसी ने स्टेप या फिर IGS में या किसी दूसरे एक्सटेंशन फाइल में उसको सेव कर दिया है, तो उसको कन्वर्ट टू शीट मेटल कैसे करेंगे। पहला ऑप्शन, मैं एक पार्ट बना लेता हूं, आपको समझाने के लिए एक मैं पार्ट बना लेता हूं। इस पार्ट की मैं लेंथ दे देता हूं, विड्थ दे देता हूं, ठीक है। ये 300 बाई 300 का एक मैंने रेक्टेंगल बनाया। अब बेस फ्लेंज जो है ना क्लोज कंटूर से नहीं बनता है, ठीक है। ये देखिए एक सिंपल सा बनने लग रहा है। अगर मुझे एक्सट्रूड करना है ना तो मैं एक लाइन लेता हूं, यहाँ पे इसके सेंटर पे एक लाइन क्रिएट कर लेता हूं, इसको कंस्ट्रक्शन कर देता हूं। स्केच में चलते हैं, ऑफसेट में बाई डायरेक्शनल रखते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड ऑफसेट ज्योमेट्री भी जो है कंस्ट्रक्शन लाइन रहे इसलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। डायमेंशन दे देता हूं मैं 0.5 mm का, ओके कर देते हैं। यहाँ से ट्रिम में पावर ट्रिम लेते हैं और इस क्लोज कंटूर को हम ओपन कर देते हैं ट्रिम करके, ठीक है। अब जब आप एग्जिट होंगे तो आपका जो बेस फ्लेंज बनाएंगे अब, ठीक है, बेस फ्लेंज अब आपका एक्सट्रूड होने के लिए तैयार है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हम अंदर की तरफ कर देते हैं और इसको एक्सट्रूड कर देते हैं 300 mm तक। ये तो दोस्तों सीट मेटल का पार्ट आपका बन चुका है, ये आपको फ्लैटन भी हो जाएगा। बट क्या जब कोई आपको सेव एज आपको दोस्तों ये स्टेप फाइल कर दे, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये स्टेप फाइल हो गया। अब आप इसको जब ओपन करेंगे ना, यहां से ओपन करिए, आप यहां से ऑल कर दीजिए, ऑल फाइल्स में ये पार्ट 16 में स्टेप फाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। डायग्नोस्टिक्स हमने रन नहीं करना है, नो। अब इसके फ्लैटन जो है, फोल्ड अनफोल्ड ये सब बंद है। बट आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे रेडियस है, तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो सीट मेटल पार्ट में। कैसे,
कन्वर्ट टू शीट मेटल में जाइए, यहाँ क्लिक करिए, किसी एक फेस को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया फिक्स फेस। आप रेडियस दे दीजिए, ठीक है, थिकनेस दे दीजिए, थिकनेस जो है आपने 2 mm में बनाया था 2 में दे दीजिए, 2 कर दीजिए। रेडियस आपने 2 में बनाया है तो 2 दे दीजिए। आपको ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से कलेक्ट ऑल बेंड कर दीजिए, सिंपल है, कलेक्ट ऑल बेंड कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप कलेक्ट ऑल बेंड कर देंगे और ओके कर देंगे। आपका क्या बन गया, ये शीट मेटल बन चुका है। यहाँ देखिए आप शीट मेटल के बाद कन्वर्ट बॉडी है, फ्लैटन करेंगे तो ये फ्लैटन हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। दूसरा है, अगर आपको रेडियस चेंज करना रहता तो क्या, जैसे ये अंदर 2 का रेडियस है और आपको कन्वर्ट सॉलिड में अभी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, शीट मेटल भी रिमूव कर देता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको जाना होता फिलेट में, ठीक है। आपको ये तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पहला फेस सेलेक्ट करते एंड दूसरा फेस सेलेक्ट करते। आपको जो रेडियस देना है, लेट सपोज अंदर अंदर 5 का रेडियस है, 5 का दे दीजिए, ठीक है, ओके कर दीजिए। ऐसे ही मैं तीनों बैंड्स को जो है और चेंज कर देता हूँ रेडियस इनका। यहाँ पे ये दूसरे में इसको रखते हैं और 5 mm का रेडियस यहाँ हो गया। ये तब की बात है जब मुझे रेडियस चेंज करना हो अपने अकॉर्डिंग। फर्स्ट ये चेंज कर दिया, सेकंड ये हो गया 5 mm का, लास्ट बैंड है, फिलेट लेते हैं, फर्स्ट फेस एंड सेकंड फेस, 5 mm रेडियस एंड ओके, ठीक है। अब इसके बाहर का रेडियस दोस्तों, इसकी थिकनेस कितनी है मेजर कर लेते हैं। थिकनेस है 2 mm का, हमने 5 mm का रेडियस अंदर दिया है तो हमें 7 mm का रेडियस बाहर देना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये दोनों फेस हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, एक फेस यहाँ एक फेस यहाँ, और इसका जो डायमेंशन है ये कम कर देंगे 7 mm, ठीक है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो आप अंदर का रेडियस देंगे, बाहर का रेडियस आपको उसकी थिकनेस से ऐड करके ही बनाना होगा, तभी शीट मेटल में वो कन्वर्ट हो पाएगा। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक फैक्ट है, रियलिटी है, ठीक है। क्योंकि जितने की थिकनेस है उतने का ही बैंड आपका बनेगा, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल आपको बेंडिंग के टाइम पे ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो मेक श्योर जब भी आप इनर का रेडियस चेंज करें उसमें थिकनेस ऐड करके ही बाहर का रेडियस आपको चेंज करना है। देखिए रेडियस चेंज हो गया है ना। अब आप कन्वर्ट टू शीट मेटल पे चलिए, फिक्स करिए, यहाँ से कलेक्ट ऑल बैंड करिए, ठीक है। इसने देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 7 mm का बाहर का रेडियस ले लिया है। अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे ना, जैसे आप 5 करना चाहेंगे तो वो इग्नोर करेगा, वापस 7 हो जाएगा, क्योंकि ये प्री डिफाइंड बॉडी है, ठीक है। इसको आप ओके कर दीजिए, ये आपका शीट मेटल में कन्वर्ट हो गया एंड वापस से इसको फ्लैट कर दीजिए। ये तो तब रहा जब किसी ने शीट मेटल में बना के आपको कन्वर्ट करके दिया था और आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर रहे थे। दूसरा ऑप्शन है कि जब कोई सॉलिड बॉडी आपको दिया जाए तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास कोई सॉलिड बॉडी हो तो उसको शीट मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आपको एक सॉलिड बॉडी बना लेना है। मैं एक सबसे पहले सॉलिड बॉडी बना लेता हूँ, फिर हम उसको शीट मेटल में कन्वर्ट करते हैं। 300 बाई 300 का मैं एक सॉलिड बॉडी बना लेता हूँ पहले, उसके बाद हम उसको शीट मेटल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ 40 mm, ऑलराइट। एक रेफरेंस प्लेन लेते हैं और 100 mm डिस्टेंस पे इसको हम प्लेन को ले लेते हैं। इस प्लेन पे हम स्केच बना लेते हैं। मैं एक सॉलिड बॉडी बना रहा हूँ ताकि कुछ हम शीट मेटल के जैसा हम कुछ इसमें ड्रॉ कर पाएँ। इसको 200 बाई 200 का कर देता हूँ। मेरे पास लॉफ्ट करना है मुझे, तो एक स्केच हो गया मेरे पास। दूसरा स्केच मैं इस फेस पे बना देता हूँ, कन्वर्ट एंटिटी, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड एग्जिट। मुझे लॉफ्ट करना है, लॉफ्ट बॉस लेता हूँ मैं, पहला स्केच सेलेक्ट है, दूसरा मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक सॉलिड बॉडी बन चुका है। इस प्लेन को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। इस सॉलिड बॉडी को अगर शीट मेटल में कन्वर्ट करना है, आप अगर चाहो तो ये टॉप का फेस अगर आपको हटाना हो और आप कह रहे हो कि मुझे इस फेस के अगेंस्ट इनको बैंड दे देना हो, तो कैसे करेंगे। देखिए आप जाइए यहाँ सरफेस में, यहाँ पे जाइए डिलीट फेस में, टॉप को सेलेक्ट करिए, यहाँ से डिलीट सेलेक्ट करिए एंड ओके कर दीजिए, ठीक। ये ऑप्शन आपके पास आ गया, ये अब हॉलो हो चुका है।
वापस से अब आपको शीट मेटल में कन्वर्ट करना है इसको। शीट मेटल में जाएं, आपको जो फिक्स ज्योमेट्री है वो आप इसको कर लीजिए, है ना। ये आपका फिक्स फेस हो जाएगा। आपको थिकनेस देना है, लेट सपोज 1.5 देना है, 1.5 कर दीजिए। रेडियस जो है 1.5 का देना है, 1.5 कर दीजिए। कलेक्ट ऑल बैंड्स, यहाँ पे आपके पास बैंड्स है नहीं तो आप 1 बाय 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला बैंड सेलेक्ट किया, दूसरा सेलेक्ट किया, तीसरा सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये चौथा सेलेक्ट किया। दोस्तों जब हमने सारे बैंड सेलेक्ट किए तो ये ऑलरेडी यहाँ पे उस चीज को गैप बना दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाला पोर्शन जो है रेडियस है और यहाँ पे ये जो रेड हो रहा है ये गैप है। इससे आप पता कर सकते हैं अगर ये गैप है तो एक एक बैंड और लगेगा। एक बैंड ये बन सकता है, एक बैंड ये बन सकता है, एक बैंड ये बन सकता है एंड एक बैंड ये बन सकता है, ठीक है। ये सारे आपके बैंड्स हो गए और इनके अगेंस्ट में इनका गैप हो गया। अब आप इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। ये आपका देखिए शीट मेटल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। आप इसको अगर फ्लैट करना चाहें तो यहां से आप फ्लैट कर सकते हैं। ये आई होप दोस्तों आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे कि शीट मेटल से अगर कोई पार्ट बना हुआ है और वो आईजीएस या स्टेप किसी और एक्सटेंशन में सेव है, उसको आप इंपोर्ट करके कन्वर्ट टू शीट मेटल कर सकते हैं, रेडियस चेंज कर सकते हैं, के फैक्टर चेंज कर सकते हैं। और कोई सॉलिड बॉडी अगर है तो उसको कैसे उसका फेस डिलीट करके उसमें बैंड सेलेक्ट करके उसको कन्वर्ट टू शीट मेटल कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सारे कमांड्स जो आपके स्केच के और शीट मेटल के थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को सारे कमांड्स 1 बाय 1 समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। कैसे? नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम असेंबली करेंगे। एक शीट मेटल का प्रोजेक्ट लेंगे, उस पूरे प्रोजेक्ट को बनाएंगे। उसमें आपका क्या क्या कवर होगा, जैसे स्केच बनाएंगे, है ना। सारे कमांड से स्केच के भी यूज होंगे, फीचर्स का भी कुछ कमांड यूज होगा और शीट मेटल के लगभग सारे कमांड्स को हम उस प्रोजेक्ट में यूज करेंगे ताकि हमें प्रैक्टिकली फिर से पता चले कि जब कोई असेंबली वाला प्रोडक्ट बनाते हैं तो कैसे सारे कमांड्स को हमें यूज करना है। फिर उसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम सारे जीए ड्राइंग्स बना के सीखेंगे कि जीए ड्राइंग्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।